यार, कभी सोचा है दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं? इतनी अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग कस्टम्स और इतने यूनिक त्योहार। आज हम आपको ले चलते हैं एक जर्नी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के 10 सबसे अलग और मजेदार फेस्टिवल्स के बारे में। कुछ त्योहार सदियों से चले आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल नए जमाने के हैं। हर फेस्टिवल हमें कुछ नया सिखाता है और हमें एहसास दिलाता है कि दुनिया कितनी रंगीन है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले चलते हैं पापुआ न्यू गिनी, जहां हर साल होता है सिंग सिंग फेस्टिवल। यहां अलग अलग ट्राइब्स इकट्ठा होती हैं और अपने ट्रेडिशनल गाने और डांस से पूरी दुनिया को अपनी कल्चर की एक ग्लिम्प्स दिखाती हैं। हर ट्राइब का अपना यूनिक स्टाइल है, अलग कॉस्ट्यूम है, अलग म्यूजिक है। कोई फेदर्स से सजा हुआ है तो कोई जानवरों की स्किन पहने हुए है। सिंग सिंग फेस्टिवल सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी ट्रेडिशंस को अलाइव रखने का एक तरीका है। इसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका, जहां बोलिविया में मनाया जाता है टिंकू फेस्टिवल। नाम सुनकर तो लग रहा है जैसे कोई प्यार मोहब्बत का त्योहार होगा, लेकिन यार यहाँ तो सीन ही अलग है। टिंकू फेस्टिवल असल में एक लड़ाई का त्योहार है। हाँ, आपने सही सुना, लड़ाई का त्योहार। यहाँ अलग अलग गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से फिस्ट फाइट करते हैं। लेकिन रिलैक्स, ये कोई मारपीट वाला झगड़ा नहीं है। ये लड़ाई आपसी भाईचारे और रिस्पेक्ट का सिंबल है। कहते हैं कि इस लड़ाई से गॉड खुश होते हैं और अच्छी फसल का आशीर्वाद देते हैं। ये फेस्टिवल देखने लायक जरूर है। अब चलते हैं जापान, जहां होता है एक ऐसा फेस्टिवल जिसके बारे में सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस फेस्टिवल का नाम है कुरियो नकीजुमो बेबी क्राई फेस्टिवल। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ बच्चों को रुलाया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, रुलाया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में लेकर रेस लगाते हैं और जो बच्चा सबसे जोर से रोता है उसे विनर घोषित किया जाता है। जापानीज मान्यता है कि बच्चों का रोना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इससे इविल स्पिरिट्स भी दूर भागती हैं। बच्चों का रोना सुनकर तो यकीनन किसी का भी दिल पिघल जाएगा। अब चलते हैं अपने ही देश इंडिया, जहां हर साल लगता है पुष्कर कैमल फेयर। राजस्थान के पुष्कर शहर में लगने वाला ये फेयर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ दूर दूर से लोग कैमल्स खरीदने और बेचने आते हैं। लेकिन यार, ये फेयर सिर्फ कैमल्स का बिजनेस करने की जगह नहीं है। यहाँ तो मानो पूरा राजस्थान ही बसता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, ऊंटों की डेकोरेशन, फोल्क म्यूजिक और ढेर सारा फूड। अगर आप इंडिया की असली कल्चर देखना चाहते हैं तो एक बार पुष्कर फेयर जरूर विजिट कीजिए। यहाँ का व्यू देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। अब चलते हैं मंगोलिया, जहां होता है नादम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल मंगोलिया की कल्चर और हिस्ट्री का सिंबल है। यहाँ 3 मेन स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग और आर्चरी। घोड़ों पर सवार वॉरियर्स, पहलवानों की पावर पैक्ड रेसलिंग और आर्चर्स का एम देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। नादम फेस्टिवल मंगोलियन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है। ये उनके लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि अपनी हेरिटेज का सेलिब्रेशन करने का दिन होता है। अब चलते हैं अफ्रीका, जहां नाइजीरिया में मनाया जाता है इगुंगन फेस्टिवल। ये फेस्टिवल अपने एंसेस्टर्स की सोल्स को याद करने और उनका रिस्पेक्ट करने के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की खासियत है यहाँ के लोग जो कलरफुल कपड़े पहनकर और मास्क्स लगाकर डांस करते हैं। ये मास्क्स उनके एंसेस्टर्स का सिंबल होते हैं। इगुंगन फेस्टिवल में म्यूजिक और डांस का बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग ड्रम्स की बीट पर डांस करते हैं और अपने एंसेस्टर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब चलते हैं थाईलैंड, जहां होता है एक ऐसा फेस्टिवल जो मंकीज को डेडिकेटेड है। जी हां, आपने सही सुना, मंकीज को। लॉपबुरी मंकी बफेट फेस्टिवल में हजारों मंकीज के लिए एक ग्रैंड फीस्ट का आयोजन किया जाता है। इस दिन लॉपबुरी शहर की स्ट्रीट्स पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स और तरह तरह के डिशेस सजा दिए जाते हैं और मंकीज को इनविटेशन दिया जाता है कि आओ और जी भर के खाओ। ये व्यू देखने लायक होता है जब सैकड़ों मंकीज इस फीस्ट का मजा लेते हैं। लॉपबुरी मंकी बफेट फेस्टिवल थाईलैंड के लोगों के नेचर लव को दिखाता है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका वापस, जहां पेरू में मनाया जाता है इंटी रेमी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल सन गॉड इंटी को डेडिकेटेड है। इनका सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा ये फेस्टिवल आज भी उतनी ही डिवोशन और एक्साइटमेंट से मनाया जाता है। इस दिन लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और कुस्को शहर में स्थित एंशिएंट इनका टेम्पल साक्साय हुआमान में इकट्ठा होते हैं। यहाँ सन गॉड की पूजा की जाती है।
और उनके रिस्पेक्ट में डांस और सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं। इंटी रेमी फेस्टिवल हमें इनका सिविलाइजेशन की कल्चर और बिलीफ से इंट्रोड्यूस कराता है। अब चलते हैं फिनलैंड, जहां होता है एक ऐसा यूनिक कंपटीशन जिसके बारे में जानकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये है एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी हाँ, आपने सही सुना, एयर गिटार। इस कंपटीशन में लोग बिना किसी रियल गिटार के हवा में गिटार बजाते हैं। स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हंसाने और एंटरटेन करने के लिए ये कंटेस्टेंट्स पूरी कोशिश करते हैं। एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें याद दिलाता है कि लाइफ में थोड़ी फन और लाफ्टर कितनी जरूरी है। आखिर में चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां होता है रीड डांस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल ज़ुलू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सैकड़ों यंग गर्ल्स लंबी लंबी रीड से बनी ड्रेस पहनकर डांस करती हैं। इन गर्ल्स को रीड डांसर्स कहा जाता है और इनका ये डांस देखने लायक होता है। ये अपने डांस के थ्रू अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस और अपनी स्टोरीज को दुनिया के सामने पेश करती है। रीड डांस फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि आर्ट और कल्चर के थ्रू हम अपनी आइडेंटिटी को अलाइव रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के 10 सबसे यूनिक फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस। हर फेस्टिवल अपने आप में स्पेशल है और हर एक हमें कुछ नया सिखाता है। ये फेस्टिवल्स हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी डाइवर्सिटी से भरी हुई है और हर कल्चर का अपना अलग ही कलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।